अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। टी10 लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, सज गई ट्रॉफी की रूनुमाई। टी10 लीग स्टिलिंग की शानदार बैटिंग, बंगाल टाइगर्स को शिकस्त। शाहिद अफरीदी टी10 लीग में हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। 5वें ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। आईसीसी ने स्पॉट फिक्सिंग का दावा मुस्तरद कर दिया। मदाब महेंद्र सिंह धोनी के पांव छूने मैदान में आ गया। वसीम अकरम की शेयर करदा तस्वीर ने मदाहों को 90 की दिहाई के शानदार दौर की याद दिला दी। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज करते हैं। टी10 लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हो गई, ट्रॉफी की भी रहनुमाई कर दी गई। क्रिकेट की तारीख के नए फॉर्मेट टी10 की शानदार तकरीब का आगाज हुआ, जिसके बाद स्टेडियम में मौजूद शायकीन का जोशो जज्बा दीदनी था, जबकि ट्रॉफी की रहनुमाई भी की गई। तफसीलात के मुताबिक क्रिकेट की तारीख में एक और नया संग मील अबूर करते हुए टी10 लीग में दाखिल हो गई है। शारजा स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले मैचेस में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। टी10 लीग स्टिलिंग की शानदार बैटिंग, बंगाल टाइगर्स को शिकस्त। टी10 लीग के पहले मैच में केरला किंग्स ने बंगाल टाइगर्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फतह अपने नाम कर ली। उम्दा बैटिंग का मुजाहिरा करने पर स्टिलिंग को मैन ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। तफसीलात के मुताबिक क्रिकेट की तारीख के लिए फॉर्मेट टी10 लीग का पहला मैच शारदा स्टेडियम में केरला किंग्स और बंगाल टाइगर्स के माबैन खेला गया। बंगाल टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 10 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में केरला किंग्स ने बैटिंग शुरू की तो पहले ही ओवर में उन्हें 1 विकेट के नुकसान का सामना करना पड़ा। ताहम स्टिलिंग ने जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए 27 गेंदों पर 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। शाहिद अफरीदी ने भी टी10 लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शाहिद अफरीदी ने टी10 लीग में हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। शाहिद अफरीदी टी10 लीग में हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में टी10 क्रिकेट लीग का आगाज हो गया है। टूर्नामेंट के पहले रोज पख्तून्स और मराठा अरेबियंस के दरमियान खेले जाने वाले मैच में शाहिद अफरीदी ने एक नई तारीख रकम कर दी है। शाहिद अफरीदी ने टी10 में हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि अफरीदी किसी भी तर्ज की क्रिकेट में डेब्यू पर अपने पहले ओवर की पहली ही 3 गेंदों पर विकेटें हासिल करने वाले भी दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। अगर टी10 की बात करें, जिसका कल शारजा में आगाज हुआ है, वो 14 दिसंबर से 27 दिसंबर तक खेली जाएगी, जिसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान के भी बहुत से क्रिकेटर्स एक्शन में नजर आएंगे और शाहिद अफरीदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो हैट्रिक करने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की। 5वें ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। ब्लाइंड वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 8 जनवरी 2018 को लाहौर के कज़ाकी स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के मैचेस लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, उजमान में खेले जाएंगे। इवेंट के दोनों सेमीफाइनल 17 और 18 जनवरी को उजमान में होंगे, जबकि फाइनल्स 21 जनवरी को कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह की मंजूरी से 5वें ब्लाइंड वनडे क्रिकेट टीम की पाकिस्तान के 17 रुकनी टीम के खिलाड़ियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। कौमी टीम में शामिल जो लोग हैं, उनमें पीसीबी के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह ने निसार अली को कप्तान और आमिर इशफाक को पाकिस्तानी टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया है। टीम ऑफिशियल्स में अब्दुल रज़ाक कोच, मसूद जान बैटिंग कोच, ताहिर महमूद भट्ट ट्रेनर और आसिफ अजीम टीम पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर होंगे। ताहम जो टीम स्क्वाड का ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक 7 और 21 जनवरी 2018 तक पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली मेगा इवेंट में शिरकत करने वाले दीगर पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों में जफर इकबाल, साजिद नवाज, मोहम्मद अयाज, रियासत खान, मोहम्मद आसिफ, बदर मुदीर, मुतीउल्लाह, अनीस जावेद, हारून खान, मोहम्मद जमील, मोहसिन खान, मोहम्मद एजाज, सनाउल्लाह, इसरार हुसैन, मोहम्मद राशिद और प्लेइंग मैनेजर जिशान अब्बासी के नाम शामिल हैं। ब्लाइंड क्रिकेट की बात करें, जिसके मैचेस लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में खेले जाएंगे, लेकिन फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। इस हवाले से कहा जा रहा था कि पहले फाइनल कराची में करवाना था, लेकिन वहां पर सिंध हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पंजाब हुकूमत से रब्ता किया गया और वजीर खेल पंजाब ने इस हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि वो लाहौर में मैच करवा सकते हैं, जिसके बाद शेड्यूल किया गया कि फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग केस की। आईसीसी ने बरतानवी अखबार का
स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से दावा मुस्तरद कर दिया है। ICC ने बरतानवी अखबार का स्पॉट फिक्सिंग केस के हवाले से दावा मुस्तरद करते हुए कहा है कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के माबैन पर्थ टेस्ट में करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। जनरल मैनेजर एंटी करप्शन एक्स मार्शल का कहना है कि हमें दिसन की तहकीकात से मुतालिका तमाम मवाद मौसूल हो चुका है। फिलहाल ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि इस मैच में शरीक किसी भी खिलाड़ी से मुबैना फिक्सर्स का राब्ता रहा हो। उन्होंने कहा कि हम इन इल्जामात को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं और तफ्तीश एंटी करप्शन यूनिट के रुकन ममालिक के साथियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। बरतानवी अखबार के अपने खुफिया जराए से भी मामले की छानबीन करेंगे। एलेक्स मार्शल ने कहा कि अगरचे ऑस्ट्रेलियाई कवानीन के मुताबिक फिक्सिंग एक जुर्म है, लेकिन फिलहाल मामला इब्तदाई मराहिल में है। कोई ठोस शवाहिद हुए तो केस पुलिस को रिपोर्ट किया जा सकता है। एलेक्स मार्शल ने कहा कि इल्जामात का दायरा खासा वसी और ये कई ममालिक में क्रिकेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट तक फैला हुआ है, जिसमें T20 टूर्नामेंट भी शामिल हैं। हासिल होने वाली मालूमात का बारीक बीनी से जायजा लेंगे। दूसरी जानिब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स सदरलैंड ने कहा कि हमारा ICC और इंग्लिश बोर्ड का करप्शन के खिलाफ इंतहाई सख्त मौक़िफ़ है। किसी भी मोतबर इल्ज़ाम को संजीदगी से लिया जाएगा। हम बदउनवानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। खेल के साख को लाहिक खतरे से मुतालिक किसी भी इल्ज़ाम को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। अलबत्ता ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स अच्छी रकम कमाते हैं, वो फिक्सिंग में मुलव्वस नहीं हैं। फिक्सिंग का जो जिन है वो बाहर निकला हुआ है। हर पाकिस्तानी कप्तान से भी रब्ते किए, जिम्बाब्वे के कप्तान से भी, लेकिन अब ICC का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसने कहा है कि जो पर्थ टेस्ट है उसके हवाले से अभी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी जो शवाहिद मिले हैं उसके मुताबिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके मुताबिक आगे देखेंगे कार्रवाई करके हुए कि आगे क्या करना है। बिल्कुल दानियल, फिक्सिंग को ख़त्म किया जा रहा है। एंटी करप्शन यूनिट जो है बहुत मुतहरिक नज़र आ रहा है। अब जो हमारे मजीद मैचेस होंगे उसके हवाले से अभी से वो बहुत सारे इकदाम उठा रहे हैं ताकि फिक्सिंग जो है उसको रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मदाह महेंद्र सिंह धोनी के पांव छूने मैदान में आ गया। श्रीलंका से मोहाली में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान एक तमाशाई सीधा धोनी के पांव तक पहुंच गया और उनके पांव छूने लगा। श्रीलंका से मोहाली में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी स्कोर की, मगर वहां तमाशाइयों की तवज्जो का मरकज बदस्तूर साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ही बने रहे। श्रीलंका की बैटिंग के दौरान एक तमाशी सिक्योरिटी एहलकारों को चकमा देकर भागता हुआ फील्ड में आया और सीधा धोनी के पास पहुंचकर उनके पांव छूने लगा। अगर विकेट कीपर ने उसे रोकना चाहा, मगर उसने भी आखिर पांव छू ही लिए। इतने में वहां पर पहुंचने वाले सिक्योरिटी एहलकार उसे वहां से ले गए। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं वसीम अकरम की शेयर करदा तस्वीर ने मदाहों को 90 की दहाई के शानदार दौर की याद दिला दी। सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम की जानिब से शेयर करदा एक तस्वीर ने क्रिकेट के मदाहों को 90 की दहाई के शानदार दौर की याद दिला दी है। कौमी टीम के साबिक कप्तान अपने पुराने साथियों किंग ऑफ रिवर्स स्विंग वकार यूनुस, मुआइन खान, मुश्ताक अहमद और इंजमामुल हक के साथ मिल बैठे और इस एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वकार यूनुस ने तेजी से तस्वीर के जवाब में लिखा, ओल्ड इज गोल्ड, 90 की दहाई के रॉक स्टार्स। मदाहों ने भी मौके से फायदा उठाते हुए पुरानी यादें ताज़ा की। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।